सो हेडियर दिस इज प्रेम मिश्रा हियर। आप लोगों को पिछला वीडियो में यूनिट सेकेंड द एंड हो चुका था। आज जो यूनिट स्टार्ट होगा यूनिट नंबर 3 वह एग्जाम अभी से बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए और इससे न्यूमेरिकल 4 मार्क्स में पूछता है। सो आप लोग बिना वीडियो स्किप किए हुए देखिए। जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा 3rd से में फ्री ऑफ स्टडी चाहते होंगे, अगर वो व्हाट्सएप लिंक में यानी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप वहां से ऐड हो सकते हो। और पिछला वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहां से भी ऐड हो सकते हो। सो बिना देखिए कंपास सर्वे क्या कहता है, यानी ये 2 वर्ड से मिला हुआ है। सर्वे का मतलब होता है एरिया को, या इंडस्ट्रियल एरिया हो या किसी तरह के कमर्शियल बिल्डिंग, किसी भी तरह के एरिया हो, प्लॉट हो, उसका सर्वे करना। और यह कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम सर्वे करते हैं। सो कंपास सर्वे में हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है कि कंपास सर्वे, व्हाट इज कंपास सर्वे, डिफिनेशन ऑफ कंपास सर्वे। कंपास सर्वे का डिफिनेशन क्या कहता है? तो कंपास सर्वे का डिफिनेशन कहता है कि कंपास सर्वे इन विच कंपास या टेप विथ चैन आर यूज फॉर प्लॉटिंग ए ट्रावर्स। देखिए जितना भी कंपास सर्वे में हम स्टडी करेंगे या न्यूमेरिकल बेस हो, वो ट्रावर्स बनाना ही बनाना है, यानी ट्रावर्स के बारे में ही इसमें डिस्कस करेंगे। एक वर्ड आप लोग अगर याद रखते हैं डियर, ट्रावर्स, यानी ट्रावर्स याद रखते हैं तो यह पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यानी कंपास सर्वे क्या कहता है कि एक ऐसा सर्वेइंग है जिसमें हम चैन या कंपास या टेप की मदद से एक ट्रावर्स बनाते हैं। और ट्रावर्स भी 2 तरह के होता है। पहला होता है डियर ओपन ट्रावर्स और दूसरा होता है क्लोज ट्रावर्स। सो आगे डिस्कस करेंगे ओपन ट्रावर्स और क्लोज ट्रावर्स क्या है। बस आप लोग इतना ही तक समझिए कि ट्रावर्स बनाना है कंपास सर्वे में चैन के मदद से या टेप के मदद से या कंपास की मदद से। और देखिए कंपास सर्वेइंग का यूज कहाँ होता है, यह ऑब्जेक्टिव पर्पज से बहुत ही आई है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि विच इज यूज ऑफ कंपास सर्वे। कंपास सर्वे का डियर कहाँ यूज करते हैं? तो कंपास सर्वे लार्ज एरिया में यूज किया जाता है। जैसे आपका कोई इंडस्ट्रियल बन रहा हो, वह इंडस्ट्रियल एरिया में आप कंपास सर्वे यूज करके वहाँ का एरिया के प्लॉट करिएगा। सो आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। सो नोट डाउन करिए, आगे और जानते हैं कुछ टॉपिक। आई होप आप लोग इस टॉपिक को जान चुके होंगे। देखिए आगे हम क्या समझते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रावर्स। यानी देखिए जो इस टॉपिक आने वाला है प्रिंसिपल ऑफ ट्रावर्स डियर, वो 4 मार्क्स में पिछला बार पूछ चुका है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रावर्स को डिस्कस करिए। तो देखिए आपका जो टॉपिक है डियर वो है प्रिंसिपल ऑफ ट्रावर्स। प्रिंसिपल ऑफ ट्रावर्स, देखिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रावर्स क्या कहता है कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद नोट करेंगे। और इस यूनिट का नोट भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। देखिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रावर्स जो होता है फुल्ली बेस है, यानी पूरा का पूरा बेस है ट्रावर्सिंग पर। और ट्रावर्सिंग करने का मतलब होता है कि उसको ट्रावर्स रूप में क्या करना, कनेक्ट करना, डिफरेंट सीरीज को डियर कनेक्ट करना ट्रावर्स के रूप में। लीनियर अगर आप कनेक्ट करते हो तो चैन या टेप का यूज करो, अगर आप एंगल से कनेक्ट करते हो तो ऑफसेट का यूज करो या कंपास का यूज करो। सो यह जो है वो पूरा का पूरा बेस है ट्रावर्सिंग पर। सो आइए नोट डाउन करते हैं। बोलता है इट इज बेस्ड ऑन ट्रावर्सिंग। यह जो है वह बेस है ट्रावर्सिंग में। इट मीन्स, इसका मतलब है इट मीन्स द कनेक्ट ऑफ डिफरेंट सीरीज। इट मीन्स हुआ इसका मतलब कि डिफरेंट सीरीज को कनेक्ट करना हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट चैन या टेप इन लीनियर। क्या बोला? देखिए इसका कहने का मतलब होता है कि
एक बार फिर से ओवरव्यू करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रावर्स कहता है यह पूरा का पूरा बेस है डियर ट्रावर्सिंग पर, और ट्रावर्सिंग कहने का मतलब हुआ आइए आगे टॉपिक जानते हैं एंगल क्या है। आप लोग ट्रायंगल बनाए होंगे या एंगल के नाम सुने ही होंगे। तो देखिए यहाँ एंगल का सर्वे में क्या डिफिनेशन देता है, आइए जानते हैं एंगल क्या है। देखिए एंगल का डिफिनेशन कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन टू रेफरेंस ऑफ पॉइंट, यानी कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच डिफरेंस को एंगल कहते हैं, जिसका रेफरेंस ले सकते हैं ईच अदर, यानी आप अगर पहला का रेफरेंस भी ले सकते हैं और सेकेंड लाइन का रेफरेंस भी ले सकते हैं। सो इसी का यानी एंगल कहते हैं। तो क्या एंगल का डिफिनेशन हुआ, द डिफरेंस बिटवीन टू रेफरेंस ऑफ पॉइंट इट्स द रेफरेंस टेकन ईच अदर इज कॉल्ड एंगल। आइए नोट डाउन करते हैं। देखिए द reference between two line, यानी the reference between two line and देखिए the difference between two line and reference taken each other it's कॉल्ड एंगल। इसी को एंगल के नाम से जानते हैं। तो देखिए एंगल कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू लाइन एंड रेफरेंस जो लेंगे, यानी देखिए आज फिगर यदि यहाँ पर बताएंगे डियर तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी इसका डिफिनेशन बहुत ईजी है, आप अगर याद करना चाहें तो सिर्फ देखते के साथ ही याद हो जाएगा। क्या कहता है, बोलता है डिफरेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच डिफरेंस होगा और जो रेफरेंस लेंगे दोनों से ले सकते हैं। देखिए कैसे, एक लाइन आया एक लाइन आया, इसके बीच जो एंगल बना यानी ये जो बन गया यही मेरा एंगल कहलाया डियर। तो देखिए एक लाइन ए हो गया एक लाइन ए हो गया, यानी ए बी सी, ए बी एक लाइन है और बी सी एक लाइन है, और दोनों के बीच जो एंगल बना वही मेरा एंगल कहलाया। यानी रेफरेंस या तो आप इसको भी टेकन कर सकते हो या इसको भी टेकन कर सकते हो। सो आपकी मर्जी है, नोट डाउन करिए, आगे डिस्कस करते हैं। आइए आगे डिस्कस करते हैं बियरिंग क्या है। देखिए जो आपका एंगल है डियर वही बियरिंग है, बट इसमें जो रेफरेंस ले रहे थे वह ईच अदर लाइन से ले रहे थे, लेकिन उसमें जो रेफरेंस लेंगे वह मेरिडियन से लेंगे। तो देखिए बियरिंग यानी बियरिंग ऑफ एंगल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि इसमें रेफरेंस ले रहे थे दोनों लाइन से और उसमें जो रेफरेंस लेंगे वह मेरिडियन से लेंगे। तो देखिए बियरिंग क्या है, द डिफरेंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एनी लाइन बाय टेकिंग reference as meridian is called bearing। देखिए इसका फिगर क्या होता है, यह नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, इसके बीच जो एंगल बना है यानी ये जो एंगल है डियर यही मेरा बियरिंग कहलाएगा।
देखिए क्या कहता है, बीयरिंग के मीन्स होता है एंगल ही, बट उसमें रेफरेंस आप ले रहे थे दो लाइन में से किसी भी लाइन को, बट इसमें जो रेफरेंस लेंगे वो मेरिडियन लेंगे। और आगे डिस्कस करेंगे आप मेरिडियन क्या है। मन में सवाल उठ रहा होगा आप लोगों के, मेरिडियन क्या है, मेरिडियन तो बताया ही नहीं है सर, यहाँ पर डिस्कस करें। सो थोड़ा वेट करो, मेरिडियन आगे आपको मिलेगा। मेरिडियन क्या है आज आपको डिस्कस करेंगे। बोलता है द डिफरेंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एनी लाइन बाय टेकिंग रेफरेंसेस मेरिडियन। जो आपको हम बताए थे सेम है मेरिडियन, खाली इसमें रेफरेंस लेना है, उसी को बोलते हैं बियरिंग। अब देखिए आपका डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। अब देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच जो एंगल बना है थीटा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच जो एंगल बना है थीटा, वही मेरा बियरिंग कहलाएगा, वही मेरा बियरिंग के नाम से जाना जाएगा। अब बताता है कि नॉर्थ अगर है तो इधर भी बन सकता है, नॉर्थ से साउथ की ओर। यह जो होता है मेरिडियन वह नॉर्थ से साउथ पोल की ओर जाता है, यानी ये जो जाता है वह नॉर्थ से साउथ पोल की ओर जाता है। सो आप लोग समझ गए होंगे, नोट डाउन करिए। आगे डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ बियरिंग। आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। सो आगे डिस्कस करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए बियरिंग के टाइप्स, बियरिंग तीन तरह के होते हैं। कौन कौन देखते हैं। देखिए बियरिंग के टाइप्स, ये है आपका बियरिंग जी। बियरिंग के तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन होते हैं देखते हैं। देखिए बियरिंग के तीन टाइप्स हैं आपका। पहला ट्रू मेरिडियन, दूसरा मैग्नेटिक मेरिडियन, तीसरा आर्बिट्री मेरिडियन। सो टाइप्स पहला आपका हो गया ट्रू बियरिंग। देखिए सॉरी मेरिडियन कहा गया था लेकिन ट्रू बियरिंग होगा। ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, और तीसरा जो है वह है आर्बिट्री। यानी आपका तीन टाइप्स हैं बियरिंग का, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग एंड आर्बिट्री बियरिंग। सो आगे टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इतना आप लोग नोट डाउन करिए। आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। सो टाइप्स नंबर 1 आपका कहता है ट्रू बियरिंग। आइए देखते हैं कैसे इसको डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत ही इजी डिफिनेशन आप लोगों के सामने आ रहा है, तो ये नहीं समझे कि याद नहीं करना, याद करिएगा तभी याद रहेगा। सो बोलता है ट्रू बियरिंग क्या है। देखिए ट्रू बियरिंग का डिफिनेशन कहता है कि देखिए बियरिंग के मतलब एंगल एक भाषा में समझना है, बट इसमें जो रेफरेंस लेंगे वो मेरिडियन लेंगे। अब ट्रू बियरिंग क्या कहता है आपका, कहता है कि द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन ऑफ एनी लाइन, यानी इसमें जो एंगल बनेगा डियर वह ट्रू मेरिडियन और किसी भी लाइन के बीच जो एंगल बनेगा वही आपका ट्रू बियरिंग के नाम से जाना जाएगा। सो डिफिनेशन नोट डाउन कर लेते हैं। बोलता है द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन of any line, it's called ट्रू बियरिंग। देखिए एक बार ओवरव्यू करते हैं क्या कहता है। ट्रू बियरिंग कहने का मतलब हुआ कि द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन ऑफ एनी लाइन, जो एंगल बनेगा डियर ट्रू मेरिडियन और किसी भी लाइन के बीच वही मेरा ट्रू बियरिंग के नाम से जाना जाएगा। सो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। नोट डाउन करिए, आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स सेकेंड को। आइए अगला जानते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, उससे बाद जानेंगे आर्बिट्री मेरिडियन क्या है, सॉरी बियरिंग क्या है यार। देखिए टाइप सेकेंड क्या कहता है,
मैग्नेटिक बियरिंग क्या है? देखिए मैग्नेटिक बियरिंग कहने का मतलब हुआ मेरा कि इसमें जो एंगल बनेगा डियर वो मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ एनी लाइन, यानी आपका इसमें जो एंगल बनेगा मैग्नेटिक मेरिडियन और किसी भी लाइन के बीच जो एंगल बनेगा डियर वही आपका मैग्नेटिक बियरिंग के नाम से जाना जाएगा। आप लोग है डियर, नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का मैग्नेटिक बियरिंग। देखिए मैग्नेटिक बियरिंग कहता क्या है? मैग्नेट बियरिंग में एक इफेक्ट पाया जाता है डियर, क्या? वो अगर मैग्नेट को देखेगा तो वह डिफ्लेक्ट करेगा, यानी मैग्नेट की ओर आकर्षित होगा। देखते हैं मैग्नेटिक बियरिंग क्या है। मैग्नेटिक बियरिंग कहता है कि बियरिंग के मीन्स एंगल होता है, और ये कहता है कि ये जो एंगल बनाएगा डियर वह मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ एनी लाइन। कहने का मतलब है डियर कि मैग्नेटिक, आगे डिस्कस करेंगे मेरिडियन क्या है, बट अभी आप इतना ही जाने कि जो मैग्नेटिक बियरिंग बनाता है वह बनाता है मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ एनी लाइन के बीच, वही मेरा मैग्नेटिक बियरिंग के नाम से जाना जाएगा। फिर तो देखते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, और देखिए ये साउथ और नॉर्थ के बीच जो एंगल बना रहा है डियर वह मैग्नेट है, यानी ये जो है वह मैग्नेट की ओर काम कर रहा है, और इसके बीच जो अल्फा का एंगल बन रहा है डियर, अल्फा का एंगल बन रहा है वही आपका मैग्नेट बियरिंग के नाम से जाना जाएगा। आप लोग देखिए कितना इजी लैंग्वेज था। आप लोग नोट डाउन करिए। अगला है टाइप्स आर्बिट्री बियरिंग। आर्बिट्री बियरिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं जस्ट आगे। आई होप आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। आइए आगे आर्बिट्री बियरिंग के नाम से जानते हैं। तो आपका 4 टाइप्स है आर्बिट्री बियरिंग। देखिए आपका 4 टाइप्स जो है डियर वह है आर्बिट्री बियरिंग के नाम से। देखिए इसको समझते हैं। आर्बिट्री बियरिंग का मतलब हुआ कि द एंगल बिटवीन आर्बिट्री मेरिडियन ऑफ एनी लाइन, यानी आपका जो आर्बिट्री मेरिडियन होगा और उसके बीच जो लाइन का कनेक्शन होगा डियर उसके बीच जो एंगल बनेगा वह आपका आर्बिट्री बियरिंग के नाम से जाना जाएगा। देखते हैं इसका डिफिनेशन। आगाज किया है, अंजाम तक पहुंचेंगे ही। यार लाइक करो, शेयर करें और वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि जो भी टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाता है इस चैनल पे वह इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जाम भी होता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। देखिए बोलता है द एंगल बिटवीन आर्बिट्री मेरिडियन एंड of any line, it's called आर्बिट्री बियरिंग। आप लोग देखिए आर्बिट्री बियरिंग क्या कहता है, एक बार ओवरऑल करते हैं। कहता है कि द एंगल बिटवीन आर्बिट्री मेरिडियन ऑफ एनी लाइन, यानी जो आपका आर्बिट्री मेरिडियन होगा और किसी न किसी लाइन से तो कनेक्ट होगा। सपोज ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसी तरह से आपका ईस्ट वेस्ट है, तो इसमें जो एंगल बनेगा डियर चाहे या नॉर्थ से साउथ की ओर एंगल बनाए या साउथ से नॉर्थ की ओर बनाए, तो जो एंगल बनाएगा कनेक्शन बनाएगा जो लाइन के बीच वही आपका आर्बिट्री बियरिंग के नाम से जाना जाएगा। आप लोग नोट डाउन कीजिए। आप लोगों को अगला जो टॉपिक है आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मेरिडियन क्या है। मेरिडियन अगला टॉपिक है। आई होप आप लोग बियरिंग समझ चुके होंगे। जो आपका 4 टाइप्स था, अगला आपका है मेरिडियन। एक सेकंड डियर। अगला आपका है मेरिडियन। देखिए मेरिडियन क्या कहता है कि द लाइन पासेस थ्रू फिक्स डायरेक्शन, यानी जो आपका फिक्स डायरेक्शन है उसके थ्रू जो लाइन पास करेगा वही आपका मेरिडियन के नाम से जानेगा। अब यहाँ सवाल उठता है डियर कि फिक्स डायरेक्शन क्या है। तो फिक्स डायरेक्शन कहने का मतलब डियर नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ यदि आपका जा रहा लाइन वही आपका मेरिडियन के नाम से जाना जाएगा। आप लोग देखते हैं डिफिनेशन।
देखिए मेरिडियन क्या कहता है द लाइन पासेस थ्रू अब देखिए क्या कहता है, ये आपका नॉर्थ टू साउथ है। अगर इन दोनों के बीच जो भी लाइन पास करे, चाहे आपका ईस्ट वेस्ट पास करे या कोई भी लाइन पास करेगा डियर, वही आपका मेरिडियन के नाम से जाना जाएगा। या ये भी आप लोग कह सकते हैं डिफिनेशन में कि द लाइन पासेज थ्रू द अर्थ ऑफ पोल, यानी नॉर्थ और साउथ को अर्थ ऑफ पोल भी आप लोग कह सकते हैं डियर। सो आप लोग नोट डाउन करिए, आगे डिस्कस करते हैं अब इसका टाइप्स। जिस तरह से बीरिंग का टाइप्स है डियर, सेम उसी तरह से आप लोगों को मेरिडियन का टाइप्स भी है, आगे नोट डाउन करिए। आई होप आप लोग मेरिडियन का डिफिनेशन समझ चुके होंगे। सो आइए डिस्कस करते हैं मेरिडियन के टाइप्स ऑफ मेरिडियन। देखिए आपका मेरिडियन 3 टाइप्स होते हैं। बीरिंग के जो टाइप्स था वो था 4 टाइप्स, बट मेरिडियन, अब देखिए आपका मेरिडियन के 3 टाइप्स है। पहला जो टाइप्स होता है वो ट्रू मेरिडियन होते हैं, और दूसरा जो टाइप्स है डियर वो मैग्नेटिक मेरिडियन है, और तीसरा जो टाइप्स है आपका वो आर्बिट्री मेरिडियन है। सो नोट कर लेते हैं। देखिए मेरिडियन के जो टाइप्स होते हैं डियर, वो 3 प्रकार के मेरिडियन है आपका। पहला आर्बिट्री मेरिडियन होता है, दूसरा ट्रू मेरिडियन होता है, और तीसरा मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। आगे डिस्कस करते हैं कि अब ट्रू मेरिडियन किसको कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन किसको कहते हैं, और आर्बिट्री मेरिडियन किसको कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग नोट डाउन करिए, आगे डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। आइए अब ट्रू मेरिडियन के बारे में जानते हैं। और एक बात कहना चाहते हैं, अरे आगाज किए हैं अंजाम तक पहुंचेंगे ही। सो आप लोग टेंशन फ्री रहे, इस चैनल पे आप लोग फुल कॉन्सेप्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं मोटिवेशनल हो सकूं। आप लोगों का सिलेबस एग्जाम से 1 या 1.5 मंथ पहले ही ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को एग्जाम प्रिपरेशन कराया जाएगा। सो आप लोग आइए देखते हैं ट्रू मेरिडियन के बारे में। देखिए ट्रू मेरिडियन क्या कहता है द मेरिडियन विच पासेस थ्रू द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, यानी जो मेरिडियन आपका नॉर्थ से साउथ की ओर पास करेगा वह आपका ट्रू मेरिडियन के नाम से जाना जाएगा। और बात होता है कि नॉर्थ टू साउथ पोल को एक और नाम से जानते थे, वह नाम था डियर आपका फिक्स डायरेक्शन। सो आप लोग इसको एग्जाम व्यू से याद रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि यह जो ट्रू मेरिडियन है, यानी कि विच इज द पासेस ऑफ लाइन द ट्रू मेरिडियन। तो ट्रू मेरिडियन का जो लाइन है डियर वो पास करता है फिक्स डायरेक्शन, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर। सो आइए डिफिनेशन नोट कर लेते हैं। देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कहता ट्रू मेरिडियन क्या है, द मेरिडियन विच पासेस थ्रू द, देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट कीजिए, द मेरिडियन विच पासेस थ्रू द नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन, जो आपका नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन पास करेगा मेरिडियन, जस्ट लाइक ट्रू मेरिडियन। सो आप लोग नोट डाउन कीजिए, अगला मेरिडियन के बारे में डिस्कस करते हैं।
आई होप आप लोग जान चुके होंगे ट्रू मेरिडियन क्या है। देखिए अगला टाइप से आपका डियर मैग्नेट मेरिडियन। देखिए मैग्नेट मेरिडियन क्या कहता है, आप लोगों को आगे बहुत ही अच्छा से पढ़ना है। मैग्नेट मेरिडियन यानी मेरिडियन क्या है, डिफ्लेक्शन क्या है, ये सब जस्ट आप लोग टॉपिक पे ध्यान दीजिए। कहता है मैग्नेट मेरिडियन क्या है। देखिए मैग्नेट मेरिडियन क्या कहता है, द मेरिडियन विच, देखिए हमारे बातों पर ध्यान दीजिएगा, द मेरिडियन विच पासेस थ्रू द नॉर्थ से साउथ ऑफ एनी लाइन। ट्रू में क्या था, द मेरिडियन विच पासेस थ्रू द नॉर्थ टू साउथ लाइन, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर जो लाइन पास करेगा, जो मेरिडियन पास कराएगा, मेरा ट्रू मेरिडियन कहलाएगा। बट ए मैग्नेट मेरिडियन है, कहता है कि द मेरिडियन विच पासेस थ्रू द नॉर्थ से साउथ लाइन ऑफ एनी, यानी किसी भी लाइन में पास करेगा नॉर्थ से साउथ की ओर तो मैग्नेट मेरिडियन कहलाएगा। तो डिफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर से एक बार रिपीट करेंगे डियर। सो देखिए क्या कहता है मैग्नेट मेरिडियन। देखिए हम डिफिनेशन कितना इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रहे हैं, एक बार फिर से गौर कीजिएगा। मैग्नेट मेरिडियन कहता है डियर, द मेरिडियन विच पासेस थ्रू द नॉर्थ से साउथ ऑफ एनी लाइन, जो आपका नॉर्थ डायरेक्शन होगा और साउथ डायरेक्शन होगा, उससे किसी भी लाइन में अगर जो मेरिडियन पास करेगा डियर, वो आपका मैग्नेट मेरिडियन के नाम से जाना जाएगा। सो अगला आपका है आर्बिट्री मेरिडियन। सो आप लोग नोट डाउन इसे क्या रहे, अगला टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज इंक्लूड कर लीजिएगा, क्या, तो वह जो होगा वह मैग्नेट कंपास की ओर करेगा। अगला आपका डियर आर्बिट्री मेरिडियन क्या है। सो देखते हैं अगला आर्बिट्री मेरिडियन टाइप्स नंबर 3 आप लोगों का है आर्बिट्री। देखिए आपका आर्बिट्री मेरिडियन क्या कहता है, कहता है द मेरिडियन विच पासेस थ्रू द परमानेंट पॉइंट या लाइन, कहाँ तो ऑन द अर्थ। इस बात पे गौर कीजिएगा। कहता है फिर से एक बार रिपीट। देखिए अगर हम बार बार रिपीट करते हैं डियर तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बात है। बात यह है कि एग्जाम में पूछता है, सो आप लोग रिमेंबर अच्छा से कर लीजिएगा। कहता है आर्बिट्री मेरिडियन क्या है, द मेरिडियन विच पासेस थ्रू द नॉर्थ टू साउथ ऑफ परमानेंट पॉइंट ऑन द अर्थ, उसको ही आर्बिट्री मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। सो आप लोग नोट डाउन कीजिए। आज का लेक्चर यहीं तक अंत करते हैं। सो अगला वीडियो आप लोग यानी अगला जो लेक्चर अपलोड करेंगे वो अगला टॉपिक होगा आप लोगों को 2 दिन और चलेगा इस